Taylor nahm einem die Darm eine Idee ईंधन लाने है। सोफिया हचिन्स का दुखद निधन। कैटलीन जेनर की करीबी दोस्त और प्रबंधक कैटलीन जेनर की प्रिय मित्र और प्रबंधक सोफिया हचिन्स का 2 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हचिन्स, जो 2017 में जेनर से मिली थी, ने बुधवार सुबह कैलिफोर्निया के मालिबू में एक एटीवी दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। यह दुर्घटना तब हुई जब हचिन्स की एटीवी एक कार से टकरा गई, जिसके परिणाम स्वरूप वह 85 फीट गहरी खाई में गिर गई। यह दुखद घटना सेनर के Tamer que separaron जेनर का में के कंपनी $5 मिलियन के आलीशान घर के पास हुई। इस दुर्घटना में कार में सवार 2 लोग सुरक्षित रहे, जैसा कि टिम्स ने रिपोर्ट किया। इस बीच 57 वर्षीय जेनर ने अभी तक हचिन्स के निधन पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सोफिया हचिन्स ने अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले जेनर को बताया था कि वह उनसे प्यार करती हैं। यह बात उन्होंने जेनर द्वारा यरूशलेम, इज़राइल में प्रार्थना करते हुए एक तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए कही थी। हचिन्स, जो लुमासोल की संस्थापक थीं, और जेनर एक साथ रहते थे और उनके बीच एक गहरा संबंध था। दोनों को एक मेकअप आर्टिस्ट के जरिए परिचित कराया गया था। हचिन्स ने 2017 में जेनर की प्रबंधक बनने के बाद उनके साथ रहना शुरू किया। उनके करीबी रिश्ते और एक साथ रहने के कारण यह अफवाहें उठने लगी कि वे एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे हैं। हचिन्स ने 2009 में एक न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में इन अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि कोई भी उनका प्रबंधन नहीं कर रहा था और लोग उनका फायदा उठा रहे थे। हचिन्स ने कहा, अगर मैं यहाँ कदम नहीं रखती और आपका प्रबंधन नहीं करती तो आप बैंकरुप्ट हो जाएंगी। जेनर के पब्लिसिस्ट ने हचिन्स को जेनर की सबसे अच्छी दोस्त बताया और कहा, वह अपने क्षेत्र की सबसे कुशल व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी मूल्यांकन मेरी जिंदगी में अनिवार्य है। कैटलीन, जो पहले ब्रूस जेनर थी, ने अप्रैल 2017 में एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। जेनर ने 29 अप्रैल से 2 दिसंबर तक क्रिस के साथ शादी की थी। हचिन्स ने जेनर के रियलिटी टीवी शो याम खाइथ में भी भाग लिया था, जिसमें उनके संक्रमण को दर्शाया गया था। जेनर ने इमा सेलिब्रिटी गेट में आउट ऑफ हेयर के ब्रिटिश संस्करण में भाग लिया, जिसमें उन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया। ईशिबर में हचिन्स ने जेनर के साथ रोमांस की रिपोर्टों को फर्जी समाचार बताया। उन्होंने कहा, मुझे एलजीबीटी समुदाय से बहुत प्यार है, लेकिन मैं इन अफवाहों से बहुत थक गई हूँ। मैं केवल पुरुषों के साथ हूँ और हमेशा केवल पुरुषों के साथ रही हूँ। इस बीच जेनर ने द संडे टाइम्स में दीचन ईशी में कहा कि वह एकदम अकेली है और किसी रिश्ते की तलाश नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, मैं भविष्य में कभी भी रिश्ते की तलाश नहीं कर रही। हचिन्स और जेनर ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर जैसे कई कार्यक्रमों में भाग लिया। ड्यूजन ईसीसार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए हचिन्स ने डोनाल्ड ट्रंप के अभियान में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। वह अक्सर फॉक्स न्यूज पर दिखाई देती थी और कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स की नीतियों की आलोचना करती थी। जेनर ने पहले कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन वह असफल रही। फरवरी 2017 में हचिन्स को तब के उम्मीदवार ट्रंप के साथ एक तस्वीर में मुस्कुराते हुए देखा गया था। उन्होंने उस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, हमारी अमेरिका को बचाने की मुहिम के लिए ऊर्जा, जुनून और प्रतिबद्धता कभी भी अधिक नहीं रही है। वे स्टारलाइट बॉल में भी शामिल हुई, जहां उन्होंने कैटलीन के साथ भाग लिया और कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से भी मुलाकात की। पिछले 60 मिनट की ताज़ा खबर, जिसे आई ने सबसे ज़रूरी माना है, बिना किसी फिल्टर के सिर्फ सच्ची बात। सब्सक्राइब ज़रूर करें।